अफसोस की बात है, पढ़े लिखे सर झुका के बैठे हुए, मैं ऐसी कौम से मैं क्या बात करूं। खुदा की कसम आप लोग को कब शर्म आएगी। मुल्क ख़राब हो रहा है, मुल्क ख़राब हो रहा है। किसी पढ़े लिखे को काम करने दो। एक पढ़ा लिखा आप लोग के, मैं सलाम पेश करता हूँ उस शख्स को जो वो इतने सारे जाहिलून जो जिसको बोलते हैं उनके दरमियान खड़ा होके वो हक की आवाज़ उठा रहा है। और इसके पीछे कौन है? ये नन्हे मुन्ने। ज़रा एक ग्राउंड रियलिटी चेक कराएं ज़रा इनको। ये लोग जो बैठे हुए, ये ख़वातीन बैठे हुए, बापर्दा बैठे हुए, हमारे बलूचिस्तान की ख़वातीन आपको पर्दे का सिखाने का हक भी दिखाती है, आपको बताती है आवाज़ किस सलीके से उठाते हैं और किस तरीके से उठाते हैं। आपको तो पता भी नहीं था कि तमीज़ से बात की जाती है। आप लोग को एतराज़ है कि हम लोग बड़ी आवाज़ उठाते हैं। वो गालिब साहब बड़े कहते थे, वो सुबह मस्जिद गए तो मौलवी के साथ कोई और मस्जिद में अजान देने नहीं है। उसने कहा ए खुदा तेरा भी खाना ख़राब है मेरी तरह। मतलब वो भी उधर ही बाहर खड़ा रहा। अब इस मुल्क में ये आवाज़ उठा रहे तो मुझे सारे मिस्टर गालिब लग रहे हैं। फिर कहते हो कि पठान बोल रहा है। खुदा की कसम मुझे तो ना पठान होने पे कभी फ़ख्र रहा है, ना कभी पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र रहा है, ना मैं किसी पार्टी का कोई साइड लेने वाला बंदा हूँ, ना मेरी ज़ुबान को किसी और की ज़ुबान समझे। मैं जो बातें करता हूँ वो डेली तौर पर महसूस करता हूँ। मैंने इस्लामाबाद में ट्रैवल करके मोटिवेट करके बड़ा तीर मार लिया। कोई चंद 100 लोगों ने उसको लाइक शेयर करते थे, मगर जब मैंने थोड़े इर्द गिर्द अपने गिरबान में अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखा तो मुझे भी आवाज़ उठाने के, थोड़े इख्तलाफ करने की बातें का मौका तो मिला। पर हर शहर में जिस पे मैं तनकीद करता हूँ शहर के बासी मेरे दुश्मन बन जाते हैं। मैं आपका आम भाई हूँ। मैं अगर मैंने किसी बाइक पे वीडियो बना दी है तो मैं किसी बाइकर की नहीं, मेरे छोटे बेटे बाइक चलाते हैं। अगर मैं किसी पंजाब के बारे में, पंजाबिस्तान की बात की तो मैं किसी पंजाबी के खिलाफ नहीं हूँ। वो लोग जो उस वक्त पावर में खड़े हैं, जो मिस्टर जेम्स बॉन्ड बने हुए हैं, उन सबको मैं आज, चाहे बलूचिस्तान के बारे में मैंने यूनिवर्सिटी के बारे में बात की तो बहुत सारे लोगों ने बोला हालांकि तुम्हारा तो शनाख्ती कार्ड नहीं है। मैं ये साबित करके तक गया हूँ कि मुझे शनाख्ती कार्ड है पर मुझे अजीज़ नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आज से ये आयतुल कुर्सी के पीछे खड़ा हूँ। इन सब लोगों को जितने भी यहाँ पे आपको आगे नाजरीन नज़र आएंगे, इस बात से इनका कोई ताल्लुक नहीं, मेरे जज्बात से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि मैं इन सब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इमरान खान पकड़ा गया है। बहुत खूबसूरत बात हुई है। जितनी तकलीफें दे सकते हो आप और दो इस कौम को। मसला एक और खड़ा हो गया है। ये जितने पढ़े लिखे हैं जिनको पता ही नहीं था कि पॉलिटिक्स क्या है, मेरे अपने घर के भाई, यहाँ पर एक मेरा दूर का रिश्तेदार भी बैठा हुआ है, उसको पता है कि वो कितने कटर मिस्टर पटवारी गाइज है। मैं उनकी भी तारीफ करता हूँ। कमाल की बात है, जब उनको भी जूते पड़ेंगे, जब उनकी भी लाल हो रही है और आगे होगी, बड़ा मज़ा आएगा। बहुत बेहतरीन मज़ा आ रहा है। आज ज़मीर की आवाज़ें स्लो उठ रही, मेरे हाथ कांप रहे। मैं पता नहीं किस मूड में बात कर रहा हूँ, मगर जब मैं कोई गैरत देखता हूँ, वो सायरा बानो इस पार्टी की नहीं है, मैं उस औरत को सलाम करता हूँ। इस वजह से मैं अक्सर कभी कभी देखता हूँ कि मैं मोटिवेट किस बात पे करूँ। मैंने तो आपको पहले बताया, मैं एक बेगैरत पाकिस्तानी हूँ जिसके बच्चे हैं और वो उन बच्चों की वजह से कभी सच बोलेगा नहीं। मैं तो सच नहीं बोल रहा हूँ। मैंने तो आप बोला सिर्फ हाथ होला रखो। एक बार पुल पे लोग चढ़ते थे ना, वो कहानी आप लोगों ने सुनी कि सरकार थोड़े से जूते कम मारे, हमने आपके जूतों पे एतराज़ नहीं किया। आज वो शख्स जिसके पीछे एक यूथ की एक जनरेशन खड़ी है, आप लोग तो मर खप जाएंगे। किसी दिन तो इन बच्चों की बारी आएगी। और वैसे भी पहले भी आप लोग को इन लोगों का सामना करना पड़ा जिन लोगों ने आपको पता नहीं क्या क्या कर दिया। जो भी साहिब इक़्तिदार, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। आज पीटीआई के साथ जो हुआ, वो मैं पिछले 3 महीने से इस्लामाबाद में रह के विद इन 3 डेज आपने एक इंटायर पार्टी को मलिया मेड कर दिया। बहुत बेहतरीन काम किया है। क्या बेहतरीन है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो एक और हमारे पार्टी यहाँ से गुजरी, उन्होंने बोला कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्या नारा था, मुझे खुदा की कसम हंसी आई। उस वक्त बहुत हंसी, उस वक्त मूड में भी था। मेरा दिल कर दिया ये जोक सुनाते सुनाते तो मेरे बगले सफ़ेद होगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोग इसी अल्फाजों के काबिल हो। कब उठोगे, कब उठोगे? आप लोग का ज़मीर तो मरा है। मैं भी जिंदा रहना चाहता हूँ। खुदा रहा कोई मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट ना करे। आप मुझे उठा ले, मैं आपकी तारीफ़ें ऐसी करूँगा चाहे शायद वो ज़ुबान किसी के पास नहीं होगी, मगर जब तक नहीं उठा रहे, फ़िलहाल तो मैं दर्द, आवाम का दर्द, उन लोगों का दर्द जो मैंने महसूस किया, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक शख्स की बात कर रहा हूँ, उस पार्टी लोगों की, इंसानों की बात कर रहा हूँ जिसमें घर की औरतें महफूज नहीं, जिनमें घर में अब मेरा ऐसे दुश्मन, ऐसे लोगों में अंदर के दुश्मन ऐसे पैदा हो गए कि अल्हम्दुलिल्लाह में किसी और दुनिया के किसी बंदे की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हमें कमज़ोर करे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने भाई मेरे घर में आके घुस सकते हैं और मेरे औरतों के साथ ब्लैकमेल कर सकते हैं।
افسوس کی بات ہے کہ پڑھا لکھا بھی پریشان ہو گیا کہ کس سے واسطہ پڑا ہے، مگر الحمدللہ آج ایک بہت اچھا کام ہوا ہے، بہت تکلیف دہ بہت بہترین کام ہوا ہے. سلو یہ کام جتنا بڑھے گا ہمارے پنجاب کے لوگوں کو شعور جو تھوڑا بہت آ رہا ہے، یہ کہانی کہاں تک جائے گی. فی الحال تو بتاتے ہیں ذرا ایک قصہ کیا ہے. یہ توشہ خانے کی کہانی جو ہم لوگ اتنی طویل سے سن رہے ہیں، وہاں پر تو کوئی 10 15 20 بار اور لوگوں کے پاس بھی یہ گڑیاں پتہ نہیں کیا کیا خراب. میں پھر پہلے بول چکا ہوں، وہ کیا کہتے ہیں، جرنلسٹ نہیں ہوں، صحافی نہیں، ایک عام کامن بندہ ہوں جس کو کبھی درد ہوتا ہے تو یہ 5 6 دنوں سے آوازیں نکال رہا ہے.